Ellipse Academy, making your future brighter. हम लोग देखने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर रिंग। और पहले सबसे पहले पॉइंट का होगा, उसको कहाँ पे देखना है, उसके सेंटर पे। कहाँ देखना है, उसके सेंटर पे। तो ये है आपका सर्कुलर लूप, ठीक है, मतलब रिंग है, एक सर्कुलर रिंग है। तो इसके सेंटर पे आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो सपोज दैट हम मान लिए कि करंट का फ्लो का डायरेक्शन अभी ऐसा है, एंटी क्लॉक, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट के को हम अगर लेंगे और हम लोग बैक समेट लेवल को लगा करके जिस तरीका से डिराइव किए थे, क्या जी, मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट ड्यू टू स्ट्रेट वायर, उसी तरीका से मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर रिंग। आ रहा समझ में? मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर निकाल रहे हैं, एट, बोलिए, सेंटर ऑफ सर्कुलर रिंग, सर्कुलर रिंग, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को निकालना है। इसका रेडियस मान लीजिए कि जो हमने रिंग लिया उसका रेडियस कितना है, आर। तो कहीं भी यदि हमको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा तो क्या करेंगे, अगर करंट फ्लो का डायरेक्शन है, अगर यहाँ पे हम लोग करंट एलिमेंट लेते हैं, आप लोग को पता है करंट एलिमेंट, तो यहाँ पे करंट एलिमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, ये करंट का लॉन्ग डायरेक्शन होता है। तो यहाँ पर अगर डायरेक्शन होगा तो क्या होगा बताइए, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड करंट फ्लो का डायरेक्शन है ऐसा, निकालना कहाँ पे है, ऐसे, तो क्या होगा बाहर की तरफ। अगर यहाँ पर आके एलिमेंट हम कंसीडर करें, करंट फ्लो ये है, तो यहाँ पे करंट एलिमेंट का डायरेक्शन कैसा होगा, ऐसा। और ये कहाँ पे निकालना है, यहाँ पे थंब को स्ट्रेच करना है करंट फ्लो के डायरेक्शन में डीएल के लॉन्ग, उसके बाद फिंगर को स्ट्रेच करना है जहाँ पे निकालना है, तो ये भी बाहर की ओर कहीं भी आप निकालेंगे। यहाँ पर निकालोगे, देखो ये है डायरेक्शन करंट फ्लो का, ये डीएल का डायरेक्शन, यहाँ पे करेंगे तो कैसा होगा, बाहर, सब जगह कैसा आ रहा है, बाहर। तो जब सब सेम हो जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं, इसको एक साथ ऐड कर सकते हैं। आ रहा था में, चलिए। तो यहाँ पर लगाइए बैक समेट लॉ, ठीक है। ये करंट एलिमेंट है आपका डीएल, है ना, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई। चलिए क्या लग सकते हैं, क्या फॉर्मूला था हमारा, म्यू नॉट आई बाई में 4 पाई डीएल क्रॉस आर डिवाइडेड बाई वेक्टर आर के मॉड का क्यू। याद आ रहा है सब लोग को? चलिए इसके लिए लिखिए म्यू नॉट आई बाई में बोलिए 4 पाई डीएल और क्रॉस आर, तो क्या लिख सकते हैं, डीएल साइन थीटा, डीएल क्रॉस आर में क्या लिख सकते हैं, क्रॉस भी क्या होता है, ए बी साइन थीटा। क्या लिखिएगा, डीएल आर साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर का क्यू। एक्चुअली इसका मतलब यही होता है, साइन थीटा डीएल और आर के बीच का एंगल, कहीं भी डीएल उठाइएगा और आर उठाइएगा, दोनों के बीच का एंगल देखिए 90, यहाँ भी उठाएंगे डीएल और आर के बीच का एंगल 90, यहाँ भी उठाएंगे डीएल और आर के बीच का एंगल 90। तो थीटा के जगह पर क्या लिख लें हम लोग, 90 साइन 90। साइन 90 की वैल्यू कितना होता है, सब लोग जानते हैं 1 होता है। तो ये क्या हो गया, यहाँ से कट गया तो कितना हो गया बच्चा, स्क्वायर। चलिए तो क्या बचा देखिए इसमें, अब क्या है, म्यू नॉट आई 4 पाई आर स्क्वायर, सब का सब आर स्क्वायर के, अगर यहाँ पे रेडियस आर है तो आप इसको कैपिटल आर भी लिख सकते हैं, लिख देंगे अगले स्टेप में। आइए क्या होगा, म्यू नॉट आई बाई में बोलिए 4 पाई और बोलिए साइन 90 का वैल्यू 1 हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे इस आर वाले को चुके, एक्चुअली यहाँ पे आर कितना है, आर है, कैपिटल आर है ना। यहाँ से पोजीशन वेक्टर देखेंगे, यहाँ से पोजीशन वेक्टर देखेंगे, आर आर क्या लिखे यहाँ, आर का स्क्वायर, सब का सब देख लीजिए कांस्टेंट है। कौन सा वेरिएबल है, डीएल। कौन सा वेरिएबल है, डीएल। तो इसी डीएल को इंटीग्रेट कर लेना होगा, कहाँ से कहाँ कर ले, यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक, 0 से लेकर कितना तक, 2 पाई आर तक, 0 से लेके पूरा। तो कितना हो जाएगा ये, म्यू नॉट आई बाई में बोलिए 4 पाई और बोलिए आर स्क्वायर, डीएल का इंडिकेशन एल, डीएल का इंडिकेशन एल, लिमिट पुट करिएगा 0 से लेके 2 पाई आर, तो क्या हो जाएगा बोलिए, डीएल का इंडिकेशन हो जाएगा एल। अब कहाँ से कहाँ लिमिट पुट करिएगा बोलिए, 0 से लेके 2 पाई आर। तो एक बार आप अपर लिमिट डालते हैं, एक बार लोअर लिमिट डालते हैं, तो ऐसे लिखेंगे 2 पाई आर माइनस में 0। तो एक्चुअली ये कितना मिलने वाला है, 2 पाई आर। तो एक साथ लिखते हैं, आप लोग कितना आना चाहिए, क्या लिखें यहाँ पे 2 पाई आर, 2 पाई गॉट कैंसल, व्हाट वी गॉट हियर 2 and r and r also got cancelled. Finally what the result we have got, म्यू नॉट आई बाई 2r, isn't it? सही है सब लोग को, जो बच्चे देख चुके थे उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, एक बार देख लीजिए, घाटा नहीं होगा।
म्यू नॉट आई बाई 2r। डायरेक्शन इस वाले अगर एंटी क्लॉक कर रहा है, डायरेक्शन बाहर मतलब आउटवर्ड, कैसे बनाते हैं? डॉट से। आ गया, चलिए बिठा लिया जाए। अच्छा अच्छा, एक मिनट रुक जाओ। ये तो था पूरे सर्कुलर रिंग के लिए, पूरे रिंग के लिए। जरूरी तो है नहीं कि हर हमेशा सर्कुलर रिंग पूरा आएगा, नहीं, सेमी सर्कल भी आ सकता है। अरे बोलो, जो था ना भी सर्कल, उसका आधा भी आ सकता है, उसका 1 क्वार्टर भी पूछ सकता है। नहीं तो हम लोग क्यों ना एक जनरल थीटा के लिए डिराइव कर ले फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला को बोलते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन हो गया पूरे रिंग के लिए, क्यों ना हम किसी एक पर्टिकुलर किसी भी थीटा के लिए डिराइव कर ले। तो ये जो था लेंथ, मान लो कि यही कुछ हमारा लेंथ है, ऐसा कुछ है ना, ऐसा कुछ वायर है जो सेंटर पर कितना एंगल बना रहा है? थीटा। कितना एंगल बना रहा है? थीटा। तो अभी जो फॉर्मूला लगाए थे देखो ना, यही था ना, बना के लाए थे म्यू नॉट आई बाई 4 पाई dl r sin थीटा बाई में r का क्यू, ऐसा कुछ था। r से कट गया था, तब कितना हो गया था? r स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। बोलो, ऐसा कुछ लाए थे। और क्या किए थे लास्ट में? इधर क्या बच गया था जी? साइन थीटा का वैल्यू क्या लिख दिए थे? 1। तो लास्ट में ये टर्म तो रह ही गया था ना, क्या रह गया था? देखो, म्यू नॉट आई बाई में बोलो 4 पाई, और बोलो यहाँ r का स्क्वायर, जो कि कैपिटल R का स्क्वायर था, dl था। तो अगर इस छोटे वाले पोर्शन के लिए अगर हमको लिमिट लगाना होगा, वेरिएबल कौन है इसमें? dl ही है ना जी, यही ना वेरिएबल है। तो इसको पहले वाले क्वेश्चन में कहाँ से कहाँ लिमिट लगाते थे? 0 से लेके 2 पाई r। इस वाले के लिए कहाँ से लगाएंगे? 0 से थीटा नहीं होगा, r थीटा। किसके लिए लगेगा? r थीटा। अरे देखो, कोई एक आर्क होता है ना, देखो याद करो, तुम लोग को याद नहीं है क्या? ये थीटा होता है, ये बोलो r होता है। तो ये लेंथ कैसे निकालते हैं हम लोग? थीटा इक्वल टू पर ही थी ना, l बाई आर। थीटा होता है ना l बाई आर, जो कि l बाई आर जो भी वैल्यू आता है वो रेडियन में होता है। किसमें होता है? रेडियन। ऑलवेज दिमाग रखिएगा, डिग्री में सोच लीजिएगा। थीटा कितना होता है? रेडियन में। तो यहाँ से l बराबर कितना हो जाएगा? अरे ये लेंथ कितना हो जाएगा? r थीटा। तो हम लोग को कितने के लिए अब इंडिकेट करना पड़ेगा? r थीटा के लिए। ये लेंथ है कितना? r थीटा। तो कितने के लिए इंडिकेट करना पड़ेगा? r थीटा के लिए। तो कर दे इसको, कहाँ से? 0 से लेके r थीटा, कोई दिक्कत नहीं। आइए, म्यू नॉट आई बाई बोलिए 4 पाई r स्क्वायर। dl का इंडिकेशन सिमिलर उसी तरीका से l, एक बार r थीटा, dl का इंडिकेशन l, एक बार r थीटा माइनस में 0, तो कितना हो जाएगा ये? r थीटा। r से गया r, तो क्या फॉर्मूला मिल गया? म्यू नॉट आई बाई में बोलो 4 पाई r इंटू थीटा। ये है आपका आंसर। किसी भी थीटा एंगल के लिए। अब मन है तो इसको चेक कर सकते हैं, क्या जी? मन है तो चेक कर सकते हैं। आओ देखो, चेक करवाते हैं। पहला क्या ले लें? बोलो, थीटा इक्वल टू 2 पाई ले लें। जब वो पूरा सर्कल बनता तो कितना होता थीटा? 2 पाई। तो कितना हो जाएगा देख लो, म्यू नॉट आई बाई बोलो 4 पाई आर इंटू क्या करें? 2 पाई। 2 पाई से गया 2, तो देखो यही ना रिजल्ट आया था, म्यू नॉट आई बाई 2 पार पूरे सर्किल के लिए। यही आया था, कुछ और आया था? यही आएगा। मतलब ये जनरल फॉर्मूला मिल गया। अगर आधा होता, अगर ये कितना होता? आधा, ये रिंग के कैसा हो जाता जी? आधा। आ रहा समझ में? कितना हो जाता? आधा। जो पूरा रिंग था ना, ये कितना हो जाए? आधा हो जाए, नीचे वाला पोर्शन चला जाए, तब जाके कितना हो जाएगा ये एंगल? यहाँ पर कितना एंगल बनेगा? पाई। 2 पाई मतलब 360, आधा है उसका, तो कितना हो जाएगा? पाई। तब क्या मिल जाएगा फॉर्मूला? यहाँ 2 पाई की जगह क्या रख लोगे? पाई। क्या रख लेंगे? म्यू नॉट आई बाई बोलिए 4 पाई थीटा की जगह पर पाई, तो म्यू नॉट आई बाई 4 पार 4 आर, म्यू नॉट आई बाई 4 आर। जब टोटल था तो म्यू नॉट आई बाई 2 आर था, उसका आधा हुआ तो 2 का आधा 4 होता है। नहीं, क्वार्टर रहेगा तो क्या करेगी? पाई बाई 2 लेगी। क्वार्टर के लिए थीटा कितना हो जाएगा? पाई बाई 2, उसका भी आधा हो जाएगा। आ रहा समझ में? छप गया? नहीं छपा तो घर छपिएगा, नहीं छपा तो घर छपिएगा। टाइम का बहुत वैल्यू है। क्लास तो है नहीं कि
इसका रिकॉर्ड भी हो रहा है ना, तो टाइम वेस्ट तो करना नहीं ना हम लोग को, समझ गए ना। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, ये समझ में आएगा, जो कि हम लोग पॉलीगन लॉ से भी देख लिए थे, जो कि पॉलीगन लॉ से भी यही आया था। पॉलीगन लॉ क्या बोले, मैंने पॉलीगन बनाए थे तो यही आया था, हर बात समझ में। अब क्या करें हम लोग, अब जो कुछ क्वेश्चन बनाएंगे जिसमें दोनों का दोनों इन्वॉल्व होगा, क्या होगा, दोनों का दोनों इन्वॉल्व होगा। कुछ क्वेश्चन देखते हैं, आइए। मान लो जिसमें एक काम करते हैं, जिसमें स्ट्रेट वायर भी हो जाए और ये रिंग वाला, दोनों काम आना चाहिए, ठीक है। तो मान लो कि कोई वायर है ऐसे करके, जो कहाँ से आ रहा है जी, इन्फिनिटी से आ रहा है। देखो जी वायर आ रहा है इन्फिनिटी से, यहाँ आया और यहाँ आके एक सर्कुलर लूप में घूम गया। क्या हुआ, एक सर्कुलर लूप में घूम गया और फिर यहाँ से ऐसे हो गया। ये भी कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी तक। कहाँ जा रहा है जी, इन्फिनिटी तक। कहाँ से रहा था, इन्फिनिटी तक। इस सर्कुलर के रेडियस कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, आर। कितना दिया हुआ है, आर। अब पूछा गया कि इस पॉइंट पर निकालो तुम मैग्नेटिक फील्ड। ओ पॉइंट कितना है, ओ। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ रिंग। जो सिस्टम है, इन्फिनिटी से वायर आ रहा था, यहाँ आया वायर, फिर यहाँ से क्या हो गया है, पूरा हाफ सर्किल बन गया, फिर क्या हो गया, स्ट्रेट हो गया, इन्फिनिटी तक जा रहा है। क्या निकालने इसके कारण, मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा क्या। अरे दोनों का दादा निकालने, इन्फिनाइट वायर के कारण आता है निकालने, इसके कारण निकालने आता है। करंट जा रहा है ऐसे, एरो दिया है, मतलब ये है करंट का डायरेक्शन। बोलो कैसे निकलेगा, देखो ये जा रहा था ऐसे, करंट यहाँ जा रहा है, इस पूरे वायर के कारण इस पॉइंट पे निकालना है। किसी भी सेमी इन्फिनाइट वायर के कारण कितना होता था जी, मैग्नेटिक फील्ड, कुछ भी। ये वायर कैसा है जी, सेमी 4R। देखो तो जरा, देखो जरा फॉर्मूला देखो कितना था, म्यू नॉट आई। स्ट्रेट वायर का क्या फॉर्मूला आया था, म्यू नॉट आई वायर में 4πD आया था, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ऐसा ही था ना। ये जनरल वायर का फॉर्मूला था ना जी, म्यू नॉट आई बाई 4πD साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। इसके लिए अल्फा कितना होता है, इसके लिए एक साइड का एंगल इन्फिनिटी, दूसरे साइड का एंगल 0। यहाँ अरे जिस पॉइंट पर निकालना है, जिस पॉइंट पे निकालना है, उस पॉइंट से एक बार इधर के साइड देखते हैं, एक बार उधर के साइड देखते हैं। इधर वाला साइड कितना पे होगा, 90 पे, और यहाँ वाला साइड इधर वाला ये तो वही है 0। अरे सेमी इन्फिनाइट वायर नहीं पढ़ाए थे तुम लोग को, फॉर्मूला याद होना चाहिए डायरेक्ट। तो एक हो गया 90 या एक हो गया 0, साइन 90 वैल्यू होता है 1, तो पूरा फॉर्मूला यही ना रह जाएगा, म्यू नॉट आई बाई, इसको 1 रखो, इसको 0 रखो, तो पूरा फॉर्मूला यही हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 4πD। आ गया समझ में। तो इससे कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है, अगर ये आ रहा है तो ये भी आर है ना जी, तो क्या हो जाएगा इस पॉइंट पर, देखो ये है, ये है, किधर जा रहा है देखो तो, अंदर जा रहा है, तो इसका फॉर्मूला होगा म्यू नॉट आई बाई 4πD। अच्छा और बोलो, इस वाले वायर के कारण, पहला देख लिए इसके कारण, इसके कारण बोलो अंदर क्या है इसका, अभी निकाले ना सेमी सर्कुलर का, कितना आया, म्यू नॉट आई बाई में 4 आया है। सेमी के कारण कितना आया है, पूरे के कारण 2R आया था, तो सेमी के कारण कितना आएगा 4R। अभी ना निकलवाएंगे, देखो कॉपी पलट लो यार, यही निकलवाए हैं सेमी के कारण, नहीं निकलवाए हैं। बोलो कितना आया, म्यू नॉट आई बाई 4R। लेकिन ध्यान देना होगा, अब थोड़ा सा हम लोग को ध्यान देना होगा कि इसके कारण देखिए कहाँ पे है, अंदर, इसके कारण भी अंदर, और इसके कारण देखिए ये भी तो सेमी इन्फिनाइट है, इसके कारण भी अंदर, तो कितना है इसका वैल्यू, अरे ये भी वही चीज़ है ना, इसका भी सेमी इन्फिनाइट है, कितना है आर, सब कुछ वही है, तो कितना होगा म्यू नॉट आई बाई 4πD। तो क्या कर ले, हमको जब नेट निकालना है सब के कारण, सबका डायरेक्शन एक साथ है, तो जो सबको एक साथ क्या कर दे, दिस प्लस में ट्वाइस ऑफ दिस, कोई दिक्कत, चलिए छाप लीजिए।
ये सब क्या है, एक ही प्लेन में है। क्या है जी, एक ही प्लेन में है। अगर सपोज दैट ये जो हम बोर्ड पे बना रहे हैं, अगर ये XY प्लेन में होता, देखो जी, अगर ये XY प्लेन में होता तो इन्फिनिटी से ऐसे वायर जा रहा होता, यहाँ घूमता, यहाँ निकल लेता। तो इस केस में अगर ये इसको x मानते, इस वाले को y मानते, ध्यान दो, इसको x मानते, इसको y मानते, तो डायरेक्शन किस में मिलता, z में। तो x इधर, y इधर, जनरली ऊपर में प्लस लेते हैं तो नीचे में लेते हैं माइनस। तो अगर इसके x y और z ऊपर लेते हैं तो ये क्या होता, माइनस, इधर माइनस x, इधर माइनस y। तो एक्चुअली हो किधर रहा है, नीचे। तो प्लस के लिखेंगे कि माइनस के लिखेंगे, माइनस के लिखेंगे। आ रहा समझ में। तो अगर सपोज दैट कि ये लाई कर रहा है तुम्हारा XY प्लेन में, किस में लाई कर रहा है, XY प्लेन में, तो नेट डायरेक्शन सबको जोड़ लीजिए एक साथ, दिस प्लस ट्वाइस ऑफ दिस। कहाँ लिखिएगा, बगल में, दोनों को जोड़ जाड़ के बगल में क्या लिखिएगा, k माइनस में k। आया समझ में। क्योंकि 2 डायमेंशन है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, सबका एक साथ है। जिस प्लेन में होगा उसके परपेंडिकुलर प्लेन में होगा। आ रहा समझ में। डायरेक्शन बताने के लिए तो तुम वैल्यू निकाल ली, वो क्या है, वैल्यू। डायरेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। वेक्टर क्वांटिटी है, तो किसी वेक्टर क्वांटिटी को केवल मैग्नीट्यूड से नहीं बता सकते हैं, डायरेक्शन बताना पड़ेगा। मिटा दिया जाए, आ जाओ। देखो अगला क्वेश्चन, ये क्या है, ऐसा कुछ करके सिस्टम बना हुआ है वायर का, ऐसा बन सकता है ना जी, बन जाएगा। ठीक है, जब बन गया तो क्या करना है, इसके सेंटर पर अब मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। जिसमें यहाँ वाले जो है सेमी सर्कुलर वायर हो गया, रिंग हो गया, ये क्या है, भी सेमी सर्कुलर है, इसका रेडियस r है, इसका रेडियस 2r है, इसका रेडियस r है, इसका रेडियस 2r है। ऐसे करके जा रहा है। कहाँ निकालना है इसका, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड। क्या करना पड़ेगा, जैसे इसमें 3 था तो सबके वजह से देखे, इसमें भी आइए सबके वजह से देखते हैं। इसको मिटा रहे हैं उधर वाला। समझ में आ रहा है कि नहीं? कभी कभी ऐसा होता है ना कि टीचर अपने आप में ऐसा फील करता है कि हमसे बढ़िया तो कोई पढ़ा ही नहीं सकता है, हम इतना बढ़िया से पढ़ा रहे हैं कि इससे अच्छा समझा ही नहीं जा सकता है। अब बच्चा उधर इंड पे बैठ के सोच रहा होगा इससे घटिया कोई पढ़ा ही नहीं सकता है। ऐसा होता है ना जी, कि बच्चा एकदम, टीचर सोच रहा है कि हम तो मैक्सिमम दे दिए, पूरा दे दिए, इससे अच्छा कोई नहीं पढ़ा सकता है, प्राउड फील करता है। बच्चा सोचता है कि वाह, तुमसे घटिया कोई पढ़ा ही नहीं सकता है। देखते हैं, आइए किसकी वजह से देखें, बोलिए पहले। ये इसके बारे में देख लेते हैं, फिर इन लोग को देख लेंगे। देखो ऐसे है ना, करंट देखो ना ऐसे दौड़ रहा है, ऐसे 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 करके गया, टंग से आ गया, यहाँ से आ गया। ठीक, अब इसकी वजह से बोल, उठाए यहाँ पे करंट एलिमेंट, जल्दी बोल। अरे करंट फ्लो डायरेक्शन में यही नहीं एलिमेंट लगा इंदर, तो इसके कारण लिखो पहले, इसके कारण 1 पार्ट 1 क्या लिखेंगे, म्यू नॉट आई बाई में 4r, अभी निकाले हैं, बार बार फॉर्मूला लगाना है क्या, कितना पाई कहाँ था इसमें, पाई कहाँ था इसमें, 4r कहाँ अंदर। मान लो कि ये तुम्हारा XY प्लेन है, हमारे लिए यही क्या है, XY प्लेन। तो जा किधर रहा है, Z में, कौन सा Z, माइनस Z, माइनस के। इसके कारण बोलिए, इसके कारण बोलिए, इसके कारण यहाँ पे एलिमेंट ले वो क्या होगा, करंट का डायरेक्शन यही लोगी, कुछ और लोगी, लोगी नहीं यही। अच्छा, यही है ना कि अलग से बताना पड़ेगा, यही है ना जी। अच्छा ठीक,
ये हो गया करंट का डायरेक्शन। कहाँ निकालना है? यहाँ पे पाम किधर आ रहा है? बाहर। तो अगर इसको माइनस के माना गया था तो इसको क्या मानिएगा? प्लस के। अरे अपोजिट है ना, तो कितना लिखेगा इसके लिए बोलो? 2 के लिए, 2 के लिए जल्दी बोल। म्यू नॉट आई वाई में 4। आर इसका अब आर नहीं है, आर इसका अब 2R है। आर इसका नहीं, आर कितना है? 2R। कितना है? प्लस में थीटा। इस दोनों के वजह से, चंगू मंगू की वजह से, इसकी वजह से, इस वायर की वजह से, इस वायर की वजह से, इस वायर की वजह से यहाँ पे कोई वायर है। अरे लड़की देखो यहाँ कोई वायर है, कोई वायर है, इसकी वजह से यहीं पे पूछ रहा है ना, इसकी वजह से कुछ यहाँ पे पूछ रहा है। अरे बताए थे 0 होता है ना। अरे पिछले वाला क्वेश्चन में एक क्वेश्चन करवाए थे ना, ऐसे करके वायर आ रहा था, यहाँ 45 पे जा रहा था। कुछ बच्चों का जो बाहर एक्स्ट्रा क्लास किए थे उसका वीडियो में नहीं गया क्वेश्चन, याद है? दिया गया था क्वेश्चन, याद है? क्वेश्चन दिए थे कि एक इन्फिनाइट वायर आ रहा है, क्या आ रहा है? ये ऐसे करके हॉरिजॉन्टल में आ रहा है, इन्फिनाइट वायर आ रहा है, यहाँ से कितना पर चला गया? 45 डिग्री पर, 45 डिग्री पर। कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। तो यहाँ से कितना डिस्टेंस पूछे थे? आर डिस्टेंस या डी डिस्टेंस, कुछ भी लिए थे। यहाँ पर निकालना था मैग्नेटिक फील्ड, याद है? हाँ बताए थे ना। तो इसके केस नहीं बताए थे कि देखो ना ये वायर आ रहा है, इसी के लिए कि डीएल और क्रॉस जब आर निकाली थी तो डीएल का भी डायरेक्शन यही और आर का भी डायरेक्शन यही, तो क्या हो जाएगा? 0 बोले थे ना। इसलिए क्या हो जाता है? 0। जो बच्चे क्वेश्चन नहीं बनाए हैं है ना, वो लोग बना के भेजिएगा, ठीक है? ये क्वेश्चन हो गया आपके लिए। इन्फिनिटी से वायर आ रहा है और ऐसे करके 45 डिग्री पे मुड़ा, ऐसे करके चला गया। तो इस पॉइंट पर जो कि कितना डिस्टेंस पर है? आर। कितना डिस्टेंस पर है? आर। क्या निकालना था? मैग्नेटिक फील्ड। उन बच्चों के लिए जो नहीं बनाया तो मतलब समझ जाइए, हम इसको इसलिए याद करवा दिए क्योंकि वायर में तो पढ़ा चुके हैं, वायर का तो सारा कहानी बता चुके हैं, कुछ छोड़े हैं क्या? जो इसी वायर के देखो ना, जब सामने होगा ना तो क्या हो जाएगा? 0। इस वाले वायर के लिए भी देखो 0। तो मतलब थर्ड और फोर्थ के लिए क्या हो जाएगा बच्चा? थर्ड एंड फोर्थ के लिए भी कितना हो गया? 0। डन। वो क्वेश्चन देख लीजिएगा, वो सारे बच्चे जिन लोगों ने नहीं बनाया है। आ रहा है सब लोग समझ में? कैसा इश्यू करोगे तो बना लेंगे ना हम लोग। हाँ फॉर्मूला रट भी लेना चाहिए, नहीं जैसे कुछ फॉर्मूला जो डायरेक्ट रट लेना है कि पूरा सर्किल होगा, पूरा सर्किल होगा तो म्यू नॉट आई वाई में 2R आया था, उसका आधा होगा तो आधा होगा। अरे जब फील्ड नहीं समझ रही है, तुम्हारे पास दोनों हाथ था, अपना फील्ड था, मारीपुर मिठनपुर अपना इलाका था, एक हाथ कट गया, आधा हो गया ना। तो उतना सर्किल रहेगा क्या? नहीं, मतलब यही बात है, आधा हो जाएगा, और कट जाएगा तो और हो जाएगा। नहीं, एक्चुअली बात ऐसा है। तो ये हो गया 2R। उसके लिए कितना आया था? ये उसके लिए कितना आया था? जब सेमी सर्कल होता था तो याद रखो 4R। कितना होता था? 4R। कैसे 4R आता था? क्योंकि हम लोग उसका जनरल फॉर्मूला डिराइव किए हुए थे। म्यू नॉट आई बाई कितना होता है? 4 पाई डी। कितना होता था? 4 पाई R होता था इंटू थीटा होता था। डी क्या? वहाँ R लिए थे। म्यू नॉट आई बाई 4 पाई R इंटू थीटा। तो जब क्या लेते थे? 2 पाई लेते थे तब तो 2R हो जाएगा। जब क्या ले लेंगे? आधा हो जाएगा तो कितना लेंगे? पाई लेंगे तो कितना हो जाएगा? 4R। ये भी फॉर्मूला याद रखना, जनरल हमेशा याद रखना चाहिए। म्यू नॉट आई बाई 4 पाई R इंटू थीटा। समझ में आ रहा है? हम भूल भी जाए तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको एग्जाम में बैठना नहीं है। हम 1 सेकंड लगेगा, हम डिराइव भी कर लेंगे। आप लोग भी डिराइव करना। देखो अच्छा सबसे बड़ा बात क्या है कि डेरिवेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि जब एग्जाम में चाहे सीबीएसई वाले हो या बिहार बोर्ड हो, पूछता है डेरिवेशन ही, पूछता है डेरिवेशन ही। लॉन्ग वायर के कारण अगर देख लेना, तुम लोग कभी देखा होगा क्वेश्चन में, तो सीबीएसई में तो बार बार पूछा है। सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी आगे वाले सेक्शन में आने वाले हैं, कोई भी रिंग है ना। अच्छा देखो ये क्या था? रिंग। अभी तुम कहाँ निकाला? कहाँ निकाला? इसके सेंटर पे। चाहे करंट ऐसे फ्लो करा लो या जैसे मन वैसे फ्लो करा लो, सेंटर पे निकाला तो आया म्यू नॉट आई बाई 2R। कितना आया? 2R। जबकि
मेन सा जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो पढ़ेंगे अभी हम लोग आगे, यहाँ पे पूछ जाए इस वाले जिस प्लेन में रखा हुआ है उस सर्किल से एक्स डिस्टेंस पर आकर के यहाँ पे समझो, इस वाले से कहाँ पूछता है एक्स डिस्टेंस पर, यहाँ पे क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई में भी बहुत बार आया, बिहार बोर्ड में भी आया है। तो जो भी पढ़ाया जा रहा है उसका प्रूफ आप ध्यान में रखना पड़ेगा आपको, है ना। अब प्रूफ में जरूरी नहीं है, बस एक्चुअली यही खोजेगा, एक्चुअली यही बताएंगे ना, अभी ड्राइव करेंगे ना, है ना। म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई में 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 ये आएगा। कितना आएगा? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। जिस तरीके से किस में आता था जी, इलेक्ट्रोस्टैट में भी रिंग के कारण पूछता था ना एक्स डिस्टेंस पर के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 कुछ आया था रिंग के कारण। तो उसी तरह मैग्नेट में आ गया, लेकिन यहाँ पे एक्स वो वेरिएबल नहीं होता है, एक्स पर डिपेंड नहीं करता है, यहाँ पे एक्स नहीं रहता है। ठीक है, यहाँ पर आता है क्या बोले, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई में 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। गप नहीं करना है, दिमाग को थोड़ा भी नहीं भटकाना है। ये भी प्रैक्टिस हम अपने ही लिए नहीं कर रहे थे, हमको आता था नहीं आता था नहीं आता था। अरे लड़की चलने क्या, अब देखो और क्वेश्चन करवाते हैं। अच्छा अभी तक क्या देख रहा है? अरे देखो अभी जो क्वेश्चन करवाए ऐसे करके लिए और ऐसे करके ऐसे आ गया, तुमको नहीं लग रहा था कि इसी जिस प्लेन में रखे थे इस बोर्ड वाले प्लेन में सब आ गया? अरे इसी प्लेन में ना आ गया कि कहीं और आया? कॉपी में ऐसे कॉपी में था समझो। अब सबसे इंपॉर्टेंट 3D वाला चीज देखने वाले हैं। ऐसे करके मान लो ये मेरा बुक था, ये मेरा बुक था, तो यहाँ से वायर एक आ रहा था, यहाँ पर घूमा, यहाँ निकल गया, इसी प्लेन में था ना, इसी प्लेन में था। अब हम लोग 3D का क्वेश्चन देखो 3D में कैसे बनाते हैं। उसके लिए जब भी कभी चीज़ 3D में आ जाता है IJK लगाना ही पड़ेगा, IJK लगाना पड़ेगा, तभी ना तुम उसको अच्छा से कर पाएगा। 3D वाला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। इवन इलेक्ट्रोस्टैट में भी तुमको काम उसका पड़ जाएगा, सब कुछ सीख लेगा यहीं पे। अगर यहाँ से गया तो वहाँ भी अप्लाई कर पाएगा। जैसे देख लो ये तुम्हारा कौन सा एक्सिस है बच्चा? X। ये कौन सा है? Y। ये कौन सा है? इस प्लेन में नहीं है, प्लेन में बना दिया, इसका मतलब प्लेन में है। X इधर है, Y इधर है और Z कहाँ है? समझ में आ रहा बात? X इधर, Y इधर और Z कहाँ है? ऐसे बाहर की तरफ आएगा तब ना 3D में होगा। Z एक्सिस का मतलब यही होता है, लेकिन हम कहाँ कैसे बना पाएंगे? इस लाइन को इसे यहाँ लिख दिए, लो लिख दिए, हम लिख दिए, दिख रहा है तुम लोग को? दिख रहा है, ये दिख रहा है, आ रहा है। अब देखो हो क्या रहा है, अब इस क्वेश्चन के लिए ध्यान दीजिए, इसका बनाकर निकालना है। सब लोग देखेंगे कि इसके पास कितना दिमाग है। उसको एक चॉकलेट क्वेश्चन दे रहे हैं, हाँ इसके मतलब इसके लिए चॉकलेट मिलेगा जो अभी बना दिया। देखो यहाँ से एक वायर आ रहा था इसी Z एक्सिस के लॉन्ग, कहाँ से आ रहा था? कहाँ से आ रहा था जी? तुम्हारे घर से, जिसका घर दूर है बेगूसराय से आ रहा था। कहाँ से आ रहा है जी वायर? बेगूसराय से वायर आ रहा है, बहुत दूर है ना, इन्फिनिटी से आ रहा है। ऐसे करके आया, किस पे आया रे? Z पे। कहाँ पे आया? Z पे। एक्चुअली मतलब ये समझो ऐसे, तो यहाँ से वायर आया समझो, यहाँ से वायर आया और इस वाले प्लेन में आके हो गया ऐसे, और फिर जा करके कहानी देखने में 2D लेकिन है क्या बच्चा? 3D। कहाँ तक गया? फिर तुम्हारे बेगूसराय। कहाँ चला गया जी? बेगूसराय। समझो बात को, क्वेश्चन क्या है? वायर कैसे आ रहा है? देखो ये X, ये Y, ये Z। देखो समझो एक वायर है जो इन्फिनिटी से आया, यहाँ पे ऐसे करके गया, यही Z है ना, ये क्या है? Z। समझो बात को, वायर कहाँ से आया? इन्फिनिटी से यहाँ गया, फिर इस वाले प्लेन में क्या हो गया? वायर ऐसा गोला। अरे सेटअप नहीं बना सकते हैं। देखो एक रॉड ले लेगा, देखो ना, एक रॉड ले लेगा सीधा, उसके बाद ऐसे कर लोगे उसको, फिर ऐसे कर लोगे। समझो बात को, एक रॉड ले लोगे लंबा, फिर यहाँ क्या करोगे? गोल। रॉड ले लिए, यहाँ पहुँच गया रॉड, इस प्लेन में गोल कर दिया, फिर ऐसे निकाल लिए। ऐसा सिस्टम बन सकता है ना? तो मान लो कि यही, तो हम तो इसको ऐसे ही दिखा पाएंगे। यहाँ आया, कहाँ आया? Z एक्सिस पे आया, इन्फिनिटी से यहाँ पे आया, इस प्लेन में क्या हो गया? गोल, और फिर यहाँ से क्या निकल गया? बाहर। जितना इन्फिनिटी से आ रहा था गोल हुआ, इन्फिनिटी तक चला गया। तो आपको जिसका रेडियस यहाँ पे R है,
इस पॉइंट, इसका रेडियस कितना है, r है, इस पॉइंट पर निकाल दीजिए आप लोग मैग्नेटिक फील्ड। आइए बनाइए फटाक से, बनाते हम। आप लोग से तो बनेगा नहीं, जल्दी बनाओ। कुछ नहीं करना है, खाली आई जे के लगा लो ना बस। सबका एक ही प्लेन में आएगा क्या, अलग अलग प्लेन में आएगा? चलो बन गया, कितना टाइम का? देखो जी समझो बात, यहाँ आ जाओ सब। देखो यहाँ ये लड़का यहाँ पे, ये वायर का गया ऐसे, जब वायर ये ऐसे गया, ऐसे इन्फिनिटी से आया है, तो कैसा वायर है ये, सेमी इनफाइनाइट। इस पॉइंट पर निकालना है, यहाँ से डिस्टेंस कितना है, देखो ना वायर ऐसे आ रहा है, वायर कैसे आ रहा है, ऐसे। तो इस पॉइंट, ये वायर आ रहा है इन्फिनिटी से, तो इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, r। तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, सेमी इनफाइनाइट है, अभी तो निकाला था, कितना होगा, म्यू नॉट I बाई में 4 पाई r। अरे आई करंट दो रहा, अरे अभी ना निकालने, अरे म्यू नॉट I बाई 4 पाई d साइन अल्फा साइन बीटा, तो मुंह पर भी आ सकते थे। इवन जैसे 90 होगा, जब पूरा रहता था वायर तब ना दोनों को 90 ले देते, तो एक कट जाता था, 2 हो जाता था, 2 पाई r। इसमें क्या होता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई r कहाँ आ रहा है, देखो तो वायर आ रहा था ऐसे, वायर आ रहा था, देखो ऐसे, एक्चुअली ये 3D बना ऐसे आ रहा था, वायर आ रहा था ऐसे, यहाँ निकालने तक का कहाँ दिख रहा है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, नीचे, मतलब किस में, माइनस जे में। किस में थी, जेड से तो आ ही रहा था, किस में हो गया, माइनस जे। कोई दिक्कत, इसके लिए बोलो, इसके लिए बोलो जल्दी से, ऐसे करके गया, इसके लिए अंदर, तो अंदर किस में होगा बताओ तो बच्चा, अंदर के लिए जेड है बाहर, तो माइनस जेड, सॉरी जेड है माइनस जेड, मतलब के है तो माइनस के। अरे बोलो ना, ये कितना हो गया, इधर के है, इधर आई है, एक्स में आई होता है, वाई में जे और जेड में के। तो इसके लिए कितना हो गया अंदर, ये कौन सा हो गया, माइनस के। तो कितना होगा इसके लिए, इस वाले के लिए, तो डायरेक्शन हो गया ना, वैल्यू बताओ, म्यू नॉट आई बाई में 4r, कहाँ जी, माइनस के दिस, माइनस जे, प्लस में ये, और इसके लिए बोलो, ये कहाँ रहा है, बाहर, कहाँ रहा है जी, बाहर, नीचे माइनस जे, कितना होगा, माइनस जे, वैल्यू वही, वैल्यू वही, तो ट्वाइस ऑफ दिस प्लस में दिस इज योर आंसर। अभी भी मत बोलना कि सर आप जोड़े नहीं, बना देते, मिल जाएगा, दिखाओ भेजो। ठीक, ये म्यू नॉट आई बाई, म्यू नॉट बाई 2 1 बाई r इंटू 1 बाई 2 का ये कैसे करती हो, वो पढ़ाया था, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रही ना बात को कैसे बनता है, मिटाया जाए, समझ में आ गया सब लोग को, हाँ पक्का ना। ऐसा क्वेश्चन तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैट का भी हो सकता था, नहीं हो सकता था जी। ये वायर है, ये वायर आया था, इसके कारण तुमको पूछ लेता क्या जी, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या पूछ लेता था, इलेक्ट्रिक फील्ड। उसमें भी पढ़े थे, एक नॉर्मल फार्मूला लाए थे सेमी इनफाइनाइट के लिए, इनफाइनाइट के लिए, है ना, आ रहा बात समझ में। अरे सेमी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट के क्यू लेमडा बाई आर, जो अल्फा बीटा दोनों को 90 कर लेगी, आया था ना, ई पैरेलल और ई परपेंडिकुलर, सारा क्वेश्चन इस पर सेट इस तरीके से 3D में किया जा सकता है। आ रहा समझ में, एक क्वेश्चन देते हैं, बनाइएगा।
रेगुलर बना लेना, हमसे थोड़ा गड़बड़ बन रहा है। देखो जैसे हम बनाए थे वैसे देखना वीडियो बन जाएगा। अरे देखो ऐसा सेटअप है, देख रहा है जी कैसा सेटअप है, देख लो तुम्हारे पास एक्चुअली में अब ये है। आ समझ में आ रहा कुछ समझ में? देखो देख लेना वीडियो एक बार फिर से। देखो ऐसा सेटअप है तुम्हारे पास, देखो ना जी, देखो ऐसे करके ऐसे क्या हुआ है, ऐसे क्या हुआ है, ऐसे क्या हुआ है, ऐसा है। देखने में भारी है आसान। आईटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, एकदम आसान है जी। अरे एकदम आसान क्वेश्चन है। तो तुम लोग को नहीं दिख रहा, अभी हम बता देते हैं, बना के देखना, सब भेजेगा, हमको विश्वास है तुम लोग पे बहुत। देखो देखो जी ये सेंटर है, इसके सेंटर पर इस वाले सेटअप के कारण क्या पूछा गया है, मैग्नेटिक फील्ड। मान लो करंट ऐसे गया, ऐसे ऐसे, ये तो कर लेगी ना तुम लोग। देखो ऐसा है, कहाँ निकालना है, इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड। आ जाओ देखते हैं, थोड़ा समझा देते हैं, सॉल्यूशन कर लेना, नहीं तो कर ही देंगे, और क्या दिक्कत है। देखो यहाँ से ये है ना, समझो बच्चा बात को, इसके कारण निकालना है। तो देखो इस पॉइंट पर एक्चुअली देखो ना ऐसे किया हुआ था, ऐसे किया हुआ था, तो ये जितना भी वायर दिख रहा है सब के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होने वाला है, 0, क्योंकि उसी लाइन के लॉन्ग है। आ रहा समझ में? और देखो इसका रेडियस मान लो यहाँ से यहाँ का रेडियस जो है इस वाले के लिए, जो ये वाला है ना, जो इतना दूरी पर इसका रेडियस है r, और जो बोलो इस वाले रेडियस पर है इसका है 2r। कितना है? 2r। बन सकता था ना ऐसा सेटअप। तो पूछा गया कि इसके सेंटर पे निकालिए। तो ध्यान दीजिए, जो भी वायर है उसके कारण कोई मैग्नेटिक फील्ड बनने वाला है क्या, क्योंकि इसी के लॉन्ग है, क्योंकि इसी के लॉन्ग है। गया। और अब कौन कौन बचा? ये 4 ये बचा और 4 ऊपर वाला बचा। अरे समझो बात को, एकदम आसान है। 1 2 3 4, 4 ये वाला के कारण, और बोलो 4 इस वाले के कारण। तो मतलब अगर इसका 1 का पता चल जाए उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसका 1 का पता चल जाए उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ध्यान दो, ये जो एंगल बनाता है कितना बनाता है वो जरा देखो तो। ऐसा क्या को बना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 बना है। तो टोटल 360 था, बाई 8 करेगी, कटेगा क्या? ऐसा आ रहा है क्या? देखो तो हर एक के कारण उसके सेंटर पर कितना एंगल बन रहा है? 45। तो हम लोग को तो ये फॉर्मूला पता था ना बच्चा, म्यू नॉट आई बाई में बोलिए 4 पाई r और थीटा। बोलो तो थीटा का वैल्यू एक बार 45 रखोगी और यहाँ पे r एक बार r रखाएगा।
अरे बोलो, थीटा एक बार क्या रखाएगा 45 रखाएगा। बोलो ये फॉर्मूला था। तो एक बार क्या करेंगे, इसके जगह पर क्या लिखेगा 45, आई तो सब कुछ आई वही जा रहा है सब में, आर के जगह पर क्या लिखिएगा आर, और दूसरे बार क्या लिखिएगा बोलिए म्यू नॉट आई बाई बोलिए 4 पाई इंटू 2r इंटू 2r, और क्या लिखिएगा थीटा का जगह पर। इसके कारण भी तो चाहे इसके कारण भी देख लो 45 भी है, ऐसा ही तो सब मिलके बनेगा। कितना लिखेगा 45, मतलब एक्चुअली पाई बाई 4 लिखना, क्या लिखना पाई बाई 4 लिखना। तो इसके कारण आ जाएगा, इसके कारण आ जाएगा। अब डायरेक्शन देख लो सेम है कि अलग अलग, देखने में टफ था लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन था, नहीं लगा जिसको फॉर्मूला केवल याद होगा आई टिक। हाँ अभी बनता कैसे इसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना ना, जैसे हम बनाए थे ऐसे ऐसे किए थे ना जी, कैसे कैसे किए हैं कर लेना। क्वेश्चन आसान है ना, बस कुछ नहीं होता है, थोड़ा सा खाली समझ आना चाहिए। कैसा ही फिगर बनाया जा सकता है, लो एक आध क्वेश्चन लिख लो घर के लिए, प्रैक्टिस है। आता तुमको वायर आता है, रिंग आता है सेंटर वाला, तो तुमको सब आता है, मतलब इसी से जुड़ा हुआ कैसा भी क्वेश्चन बना सकते हैं। देखो ऐसे लेके चले जाएं, वो जी ऐसे लेके जाते हैं कहाँ से इन्फिनिटी से, बोलो और क्या करें इसको घुमा दें यहाँ पे, बोलो यहाँ से लेके जाएं यहाँ से, और क्या करें इसको सर्कल बना दें यहाँ पे, बोलो और यहाँ ले जाते हैं, क्या दिक्कत है, कैसा भी बना सकती है ना, तुम्हारे ऊपर है ना। यहाँ इसका रेडियस कितना बच्चा r, तो क्या करोगे इसके कारण निकालोगे, ये तो आता है सबको निकालने, इसके कारण भी निकालोगे तो देखो इसके कारण अंदर, इसके कारण अंदर, इसके कारण 0, तो ऐसा सेटअप है कि 0 हो गया। आ रहा समझ में, देते हैं क्वेश्चन और देखो देखो बात समझो तुम लोग, अगर हम चाहें तो आपका थ्योरी पढ़ा के फॉर्मूला बना के एक ही क्वेश्चन करा के निकाल देंगे, लेकिन हमारा कोशिश होता है कि कितने टाइप का वेरिएशन हो सकता है वो सब आपके पहले से पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में सोचने का समय नहीं होता और ना ही किसी को साइंटिस्ट बनने का समय होता है। हाँ सही बात बता रहे हैं, वहाँ कोई साइंटिस्ट बन नहीं सकता है, एग्जाम में रिजल्ट उसी का होता है, एग्जाम में रिजल्ट उसी का होता है जिसको पहले से आ रहा होता है। आ जाओ क्वेश्चन एक अच्छा तैयार करते हैं। ये x है, ये y है, ये z है, बोलो ठीक है। अब आते हैं हम लोग, समझना क्वेश्चन को, क्योंकि 3D में जब क्वेश्चन आता है ना थोड़ा बुद्धि लगाना पड़ता है। यहाँ से इस पर आ रहा था एक वायर, कहाँ से आने दीजिए, रुक जाओगे, फ्रेम करना पड़ेगा थोड़ा सा, कैसा भी किया जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, जिसको ये समझ में आ गया उसको फिर मैग्नेट क्या मतलब इलेक्ट्रोस्टैट में अगर आ जाएगा कोई सा भी क्वेश्चन तुमसे बनेगा। समझो बात को क्या है, अब इस क्वेश्चन को गौर करो। करंट कितना आ रहा है आई, करंट कितना आ रहा है आई, तो सर आप ऐसा कहाँ बनाए, मजबूरी है हमारी बनाना, तब क्योंकि तुमको 3D का चीज़ है ना, तो थोड़ा समझने के लिए थोड़ा टेढ़ा नहीं रहेगा तो कैसे समझ में आएगा, समझिए। समझिए बात को, कहाँ से आ रहा था वायर, इन्फिनिटी से, कहाँ जा रहा है इन्फिनिटी, समझो। देखो जी देखो, बताना देखो, हाँ समझाओ कुछ समझाओ बताओ। देखो ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y, और z कहाँ है तुम्हारा इधर, z कहाँ है तुम्हारा बाहर, तो वायर कहाँ से आ रहा था x एक्सिस पे इन्फिनिटी से आ रहा था, और इसी प्लेन में हो गया वायर ऐसा,
कहाँ पहुँचेगा इसके सेंटर पे, समझो बात को। ये जो बना हुआ है ना, अभी ऐसे बना देते तो इस प्लेन का हो जाता, अरे बना देते तो इस प्लेन का हो जाता, एक्स प्लेन का होता। आ कहाँ से रहा था, इन्फिनिटी से आया, और इसी प्लेन में क्या हो गया, गोला। मतलब ये जो किस प्लेन में है, एक्स जेड प्लेन में है जी, ये किस में है, एक्स, और ये बाहर आया है इसमें। एक वायर समझो कि तुम बड़का सा लेके आ रहा वायर, लंबा सा ऐसे लेके आया, और यहाँ से क्या कर दिया, यहाँ पे आने के बाद क्या कर दिया, गोल करके यहाँ सटा दिया, समझो। यहाँ करके ऐसे लेके इन्फिनिटी से वायर आया, इसको क्या कर दिया, गोल करके यहाँ सटा दिया। ऐसा इस वाले प्लेन में, किस वाले प्लेन में, एक्जेक्ट प्लेन में सट गया, वायर आया, गोला सटा, फिर इस वाले एंड से वाई में चला गया। इस तरीके का कहीं सा, या फिर इधर से वायर ले आएंगे, किसी तरीके से फिगर तुमको 3D में दे सकता है घुमाने के लिए, है ना। तो इसके कारण कहाँ निकालना है, ये बना के भेजेगा आप लोग, ये आप लोग बना के भेजेंगे, तभी हम सोचेंगे कि हमको ऐसा क्वेश्चन कराना है कि नहीं कराना है। सेम क्वेश्चन अरे उसी टाइप का था ना, उसको खाली किस में कर दिए थे, 5 ग्रेड में कर दिए थे। तो इसलिए करवा रहे हैं ना कि अगर मान लो कि कभी क्वेश्चन आ जाएगा, तुमको ऐसे दिखेगा, थोड़ा टेढ़ा हुआ रहेगा, समझ नहीं आएगा, पता नहीं कहाँ है ये है कहाँ, ये तो एक जेड वाले प्लेन में है। यहाँ पर एक रिंग बना के रखे हुए हैं, यहाँ पर एक रिंग समझो उठा के बाहर ऐसे करके रिंग आके यहाँ रखा हुआ है, ये वायर ऐसे गया हुआ है और ये वायर ऐसे गया हुआ है। जबकि पिछले वाले क्वेश्चन में ऐसे वायर था, रिंग ऐसे किया हुआ था और फिर बाहर आ गया हुआ था। समझ में आ रहा है। तो बहुत सारा क्वेश्चन वेरिएशन हो सकता है, कैसा भी करवाया जा सकता है। मेरे ख्याल से सर्किल के कारण, है ना, आप लोग को आ चुका है। जैसे अगर इस, अच्छा समझो जी, जो दो क्वेश्चन हम ऐसा वाला करवा दिए तुम लोग को, करवाए ना ऐसा वाला नहीं, तो इसी से और एक और क्वेश्चन जो करवाया इसके बाद वाला, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि कैसा भी फिगर बना के दे देगा तुमको। एक छोटा सा ऐसे करके बना के दे दे, ऐसे करके उठा ले, ये है रिंग, नहीं ये था ना सेमी सर्कुलर रिंग, 1/4 हो गया, इसी के बारे में पूछ ले तो क्या तुमसे नहीं बनेगा। इसके बारे में पूछ ले, यहाँ पे पूछ दे, यहाँ पे वायर ऐसे कर दे, यहाँ ऐसे कर दे, करंट यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ आया, लो एक क्वेश्चन बना लो तुम लोग और होमवर्क ले लो। देखो पूरा सर्कल रहता ना जी, अरे पूरा सर्कल रहता तब कुछ ऐसा होकर के पूरा हो जाता, बोलो ना। सर्कल रहेगा तो रिंग रहेगा तो पूरा ऐसा गोला होता है नहीं। तो इसको क्वेश्चन तो कितना भी फ्रेम कर सकते हैं, जितना क्वेश्चन बोलो। यहाँ से मान लो इस वाले पोर्शन की हम लोग बात कर रहे हैं, किस वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं, क्वार्टर का बात कर रहे हैं। यहाँ पर पूछ देगा क्या जी, क्या निकालो, मैग्नेटिक फील्ड निकालो, इसका डायरेक्शन ऐसा, इसका डायरेक्शन ऐसा, इसका डायरेक्शन ऐसा, इसका डायरेक्शन ऐसा। ये क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन बना के भेजेगा, सब व्हाट्सएप करेगा। समझ में आया ना, मैंने कैसे फिगर बना देंगे, तो कॉन्सेप्ट तो वही है ना जी, कुछ अलग है। इसके लिए हो जाएगा, देखो ये वायर का हो जाएगा बेचारे का 0, नहीं इसे क्या लॉन्ग है, इसके कारण में क्या हो जाएगा 0, इसके कारण और इसके कारण, इसका रेडियस ले लो R1, इसका रेडियस ले लो यहाँ से यहाँ वाले का, बोलो इसका हो गया R1, इस वाले का R2। समझ में आया। अगले में हम लोग क्या देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस x। तो ये वाला नहीं पता है, ऐसे करके इससे कितना डिस्टेंस पर, इसका रेडियस कितना हो जाए, रिंग का रेडियस हो जाएगा r, इसे कितना डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस पर, कितना डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस पर। तो इसको हम लोग ऐसे करके फिगर बना के समझेंगे, क्योंकि इसको तो बाहर बनाना संभव नहीं होगा। क्या कैसे करेंगे इसको, ऐसा कोई मान्य तो डिराइव करके भेज सकता है जिसको आता हो। देखो यही रिंग है ना, ऐसे करके, अब अरे इसको बाहर तो हम ला नहीं सकते, तो रिंग को क्या समझे, रिंग अब ऐसे करके रखा हुआ है, ऐसे था ना इस प्लेन में सटा हुआ है, इस प्लेन से x डिस्टेंस पर आके, तो एक्चुअली हम इसको क्या रख दिए, इसी रिंग को ऐसे करके रख दिए, ऐसा कैसे रख दिए, ऐसा, और इससे कितना डिस्टेंस पर, सेंटर से जो बाहर वाले, जिस प्लेन में रिंग तो चूड़ी होगा ना, जैसे किसी का, जैसे मान लो चूड़ी ऐसे रख देंगे तो ऐसे करके खड़ा कर देंगे, उसके सेंटर से कितना डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस पर, कितना डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस पर, खुद इसका रेडियस कितना होगा r। तो इस पॉइंट पर कोई मान लो ये जो डिस्टेंस x है, x डिस्टेंस पर यहाँ एक पॉइंट क्या है P, इस पॉइंट पर निकालना है क्या जी, मैग्नेटिक
फील्ड। क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड। इसी से हम लोग बढ़ेंगे अगले क्लास में। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू। कोशिश करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। लाइक शेयर और कमेंट प्लीज़ करिए हमारे बच्चों एटलीस्ट। और एक चीज़ और बताना चाहते हैं, जो बच्चे जैसे कि लाइव क्लास में रहते हैं ना, तो उसी समय चैट कर लेते हैं तो लगता है कि हो गया, बाद में भी करना है क्योंकि वो लाइव में चला जाता है। ठीक है, टीचर को बस यही चाहिए होता है आपका लाइक कमेंट और शेयर।